दुल्हन तो रो ही रही थी, आज उसकी मम्मी भी इतना तेज रोने लग गई कि उसका कोई सीमा ही नहीं था। सारे लोग चुप करा रहे थे। सुबह सुबह हमारे घर में आ गए थे बहुत सारे मेहमान। मेरी मम्मी की सारी बहनें आ गई थी, उनके बच्चे आ गए थे, छोटे बड़े सब लोग एक दूसरे का आशीर्वाद ले रहे थे। और जरा गिन के बताओ कि मेरी कितनी सारी मौसियाँ हैं। जैसे हम लोग 5 बहन है ना, वैसे ही मेरी मम्मी के भी 5-5 बहनें हैं। मम्मी को मिला के 6, टोटल 6 बहनें हैं। उनके सारे इतने सारे बच्चे, तो पूरा घर जो है वो एकदम भर गया था। सब लोग मेल मिलाप कर रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे, क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं ना, तो बहुत कम होता है कि हम अपनी मौसियों से मिल पाए। और राहुल भी वहाँ पे ना मस्त गमछा वमछा लेके एकदम टिप टॉप रेडी हो गए थे। दादू का आशीर्वाद लिया, चाचा जी का आशीर्वाद लिया, चाची को ढूंढने लग गए आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि राहुल अभी निकल रहे हैं मेरे घर के लिए। तो सबका आशीर्वाद वगैरह लेके बैठ गए अपने मर्सिडीज में। देख रहे हो कितनी बड़ी मर्सिडीज है ना, ज्यादा गर्मी है ना बाहर की, गमछा तो बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर यहाँ पे रुक गए क्योंकि यहाँ पे आने वाली थी उनके लिए एक बढ़िया सी ऑडी। तो जब तक ऑडी नहीं आती उनका बेचारे का 1-1.5 घंटा यहीं पे वेस्ट हो रहा था। और उतने में मेरी दीदी इतना ज्यादा रोने लग गई कि क्या ही बताओ। जैसे देखा उसने सारी मौसियों को आते हुए रोना वोना चालू हो गया, क्योंकि होता है ना कि जैसे मम्मी से दूर हुई है दीदी, वैसे अभी पायल भी अपनी मम्मी से दूर हो जाएगी। तो ये सब सोच सोच के ना जो दुल्हन की मम्मी है उसको इतना ज्यादा रोना आ रहा था और बार बार रोई जा रही थी। सब लोग चुप करा रहे थे लेकिन चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज तो ये सबके सामने रोई है, वरना छुप छुप कर तो रोती ही रहती है। और मैं सोचती हूँ कि कैसे मजाक करके सबको चुप करो ताकि माहौल बना रहे। वहाँ पे माँ तो रो ही रही थी, यहाँ पे दुल्हन भी हमारी रोने लग गई मेहंदी लगाते लगाते। और ये मेरी बहन तो कुछ काम की है नहीं, इसको बोल रही हूँ चुप करा तो तू खुद भी रोने लग रही है, ये खुद ही रोने लग जाती है। जैसे जैसे शादी नजदीक आ रहा है ना, सबका दिल एकदम से भर आ रहा है। और दुल्हन छोटी नहीं है, दुल्हन बड़ी है। देख रहे हो उसकी मम्मी का भी चेहरा कितना छोटा सा है, इसलिए दुल्हन भी छोटी लगती है। आज तो मेरे भी आंसू निकल ही गए। और ये भाई लोग तो लास्ट में रोते हैं विदाई के टाइम। ऐसे तो हम लोगों को चिढ़ा रहे थे कि हम लोग तो रोने वाले हैं नहीं। फिर मैं आके यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती कर रही थी तो दीदी और भी रोने लग गई, दीदी से तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। फिर देखो हमारा जो है मेहंदी का फंक्शन यहाँ पे सब स्टार्ट हो गया है। मेरी दीदी लगा रही थी दुल्हन को मेहंदी, आगे का हो गया, पीछे का मेहंदी चालू है। और यहाँ पे छोटे से छोटे बड़े से बड़े लोग लगा रहे एक दूसरे को मेहंदी। इतने सारे लोग आए थे सब। फिर मैं यहाँ पे ना चावल लेकर आ गई सूप में, क्योंकि अब दुल्हन का जो है मेहंदी लग रहा है। तो नजर उतार के इसमें मम्मी ने मेरी पैसे डाल दिए। तो जो भी मेहंदी लगाता है वो ये सूप के सारे पैसे ले लेगा। यहाँ पे देखो बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हैं, इतने बड़े आर्टिस्ट आए। ये आर्टिस्ट तो सबसे ज्यादा बड़ा है और हमने इसको स्पेशली दुबई से मंगाया है दुल्हन की मेहंदी लगाने के लिए। आप लोगों को भी ये वाली आर्टिस्ट से मेहंदी लगवाना है तो जरूर बताना, बुकिंग लेनी पड़ेगी। और मेहंदी का फंक्शन जो है वो मस्त से स्टार्ट हो गया। मेरी बड़ी दीदी आई, उसने भी नजर उतारी और पैसे रख दिए सूप में। और देखो सब लोग ग्रीन ग्रीन पहन के रेडी हो गए। राहुल की भी ऑडी आ गई राहुल को पिकअप करने के लिए। इतने कम लोग भरे, उसी में आ जाएगा। और अब आगे होने वाला है डांस और धूम धड़ाका। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।